थी शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूर है। 2 दिन तक 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य, फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है, चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया, जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है, एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिसपे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहाँ चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पाते। बस एक बेलपत्र साधारण भाव में, बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करो उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए। और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर जो तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप श्रृंगी से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटी, 5 पुत्री।
कार्तिकेय भी है, गणेश भी है, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है, संपूर्ण परिवार, कुछ भी नहीं, संपूर्ण और पूरा परिवार है महाराज। फिर वही बात आई, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आवे, रात्रि को सोते समय टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लीजिए। जया, हाथ में जल लो, पलंग पर बैठो, जल हाथ में लिया, जया आचमन कर लो, विषहरा आचमन कर लो, श्यामली बारी आचमन कर लो, दौतली आचमन कर लो और देव आचमन कर लो। ये शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, ये ऐसी पुत्रियां हैं जो निंद्रा देवी को लेकर आती हैं और हमें विश्राम का आनंद सुख प्रदान करती हैं, हमारे नयनों पर विराजमान रहती हैं। हाँ, यदि विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह न किया, इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। निर्मित करा शिवलिंग। एक बार सब जितने भी टीवी पर बैठे हैं, सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो 1 कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया, उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो, हरतालिका तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो, बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो, विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। बहुत ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना, उसकी आराधना। कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं, और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना देखो। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं, वो हमें देखना। पार्वती मैया
शिवलिंग का निर्माण करे। बालू मिट्टी का बनाया भोलानाथ, प्रेम से रिझा। तो पार्वती जी ने पूछा कि मैं शंकर का शिवलिंग कहां निर्मित करूं, किस जगह पर बनाऊं? बहुत सुंदर प्रसंग, इसको भी समझ लेना। शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहां की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है। देखो, पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए, परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुनो। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर 1 दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन हो। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, पर उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन कर रहा है। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के जमाने में तो खैर गया, पर पहले जब मट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर कर, गोबर को या पानी में उसको गीला कर कर, एक कपड़े को गीला कर कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोंछा जाता था। मिट्टी का होता था वो, तो भी उसको पोता लगाते थे, पोंछते थे।
मनुष्य देह के लिए शिव कथा एक मार्ग को प्रशस्त कर देती है। व्यक्ति बन जाना एक अलग प्रसंग है और व्यक्तित्ववान बन जाना एक अलग प्रसंग है। संसार में अगर जन्म लिया है तो मानव हो, व्यक्ति तो हो, आए हो, कमाया, भोजन किया, खाया, बच्चों के लिए रखा, जोड़ा, समय आया, प्राण छूटे चले गए। कोई याद करेगा तुमको? परिवार वाले याद कर सकते हैं, वो भी कितने दिन याद करेंगे साहब? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तेरा, केवल तेरा दिन याद करेंगे। 14वें दिन के बाद में सब नुक्ती पुड़ी सब्जी भजिया खाएंगे, जाएंगे, फिर महीना सवा महीना की धूप लगाएंगे, कंडा पे थोड़ी बहुत सामग्री जो भी खीर पूड़ी बनी होगी छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर धीरे अगला महीना, फिर धीरे 6 महीना, 12 महीना, फिर धीरे 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 सब व्यक्ति को भूला जाता है। जिसने केवल परिवार के लिए कमाया, जिसने केवल पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, जिसने केवल अपने कुटुंब और कबीले के लिए कमाया, उस व्यक्ति को भूला जाता है। पर व्यक्तित्ववान को कोई नहीं भूल सकता। जिसने कमाया तो सही, पर कहीं किसी गरीब की सेवा में भी लगा दिया। कमाया तो सही, किसी के मकान में, किसी के विवाह में, किसी के प्रॉपर्टी में, किसी की सत्ता में, किसी को कोई हॉस्पिटल में, कोई दवा में, कोई काम में उसने लगा दिया, तो वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्ववान है। आज कथा कुछ कारणों से लेट चालू हो रही है। ट्रेन थोड़ी निर्धारित समय से देरी पर चल रही है। एक कोई आज देखा हमने कि कथा चलने के लेट होने पर कितने फोन आए होंगे, हजारों। एक महिला का फोन था जो कोई अनीता जी परिहार करके थी सूरत से, वो रो रही थी। तो उससे पूछा कार्यकर्ताओं ने कि क्यों रो रही हो? तो कि कथा अभी तक चालू नहीं हुई। मेरी मम्मी का नियम है कि शिव महापुराण सुबह से पानी नहीं पीती है। कथा में जब बैठेगी तब आचमन कर लेगी और कथा से उठेगी तब भोजन कर लेगी। और आज कथा नहीं आ रही तो हम टेंशन में हो गए, क्यों नहीं आ रही? तो हम तो कहेंगे जब आपकी भक्ति इतनी प्रबल है तो ये कथा भी आपकी भक्ति के बल पर ही हो रही। केवल ये तिवारी परिवार कथा नहीं करवा रहा। तिवारी परिवार तो कथा का एक यजमान पद ग्रहण कर उनके प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ आरडिया जी को विराजमान कर दिया, एक इंदौर के परिवार को लाकर विराजमान कर दिया, और खुद भी घर पर रहकर कथा का रस स्वादन कर रहे हो। ये एक सुख है। व्यक्ति को कोई याद नहीं करता। और वैसे भी संसार में व्यक्ति को याद करेगा कौन? वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथी हजारों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस संसार में कोई किसी का नहीं। व्यक्ति को जब तक आपसे काम है, व्यक्ति को जब तक आपसे कुछ मिल रहा है, तब तक दुनिया आपकी है।
जब व्यक्ति को कुछ और अच्छा प्राप्त हो गया, कहीं से किसी संगत में प्राप्त हो गया, तो व्यक्ति वहां मुड़ जाता है। दुनिया है। व्यक्ति को कोई याद नहीं करता, पर व्यक्तित्व को लोग याद रखते हैं। आपने कोई सत्कर्म करा, कोई भजन करा, कोई पुण्य का कार्य करा, कोई अच्छा कार्य करा, आपको दुनिया याद रखेगी। आपको बार बार लोग याद करेंगे, तिथि भी आएगी, बार भी आएगा, समय भी आएगा, आपको माना जाएगा कि भैया वो थे, वो उन्होंने ऐसा किया था, वो कर कर चलेगा। नामदेव जी महाराज ने कुछ अच्छा करा, संत तुकाराम जी ने करा, मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, स्वामी विवेकानंद जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने, ये जितने भी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जितने भी हुए, इन्होंने कुछ केवल व्यक्ति बनकर पैदा हुए थे, पर व्यक्तित्व बनाना ये आपके ऊपर है। पेड़ पौधे में पानी देते रहिए, फल तो मौसम में ही आएगा। पूरे साल आप पेड़ में पानी देते रहो, आम तो आम के सीजन में ही आएगा, अंगूर अंगूर के सीजन में ही आएगा। आप पूरे वर्ष पानी दीजिए। सोयाबीन सोयाबीन के सीजन में आएगा, गेहूं गेहूं के सीजन में आएगा, गन्ना गन्ने के सीजन में आएगा। आप पूरे साल पानी दीजिए, पूरे वर्ष आप खूब पानी दो। पर एक मौसम होता है, एक समय होता है, तब उस मौसम में, उस समय में वो फल प्रकट होता है। पानी आप रोज दीजिए। फूल भी आएगा तो एक समय पर, गेंदे का फूल आएगा तो एक समय पर, गुलाब का फूल आएगा तो एक समय पर, सबका एक समय होता है। आप पानी देते रहो। फल फूल ये सब समय पर आता है, मौसम के अनुकूल आता है। उसी तरह आप भजन करते रहो, पेड़ों में पानी देते रहो, मौसम आएगा, समय आएगा, फल लग जाएगा, फूल लग जाएगा। उसी तरह आप भक्ति करते रहो, आप भजन करते रहो, आप स्मरण करते रहो, आप भगवान का नाम कीर्तन करते रहो, आप भगवान का नाम स्मरण करते रहो। पर एक समय ऐसा जरूर आएगा कि पेड़ में फल आता है, पौधे में फूल आता है। उसी तरह एक ना एक दिन मेरा महादेव भी जरूर आ ही जाएगा, ये पक्का है। आप भक्ति ना छोड़े, आप भजन ना छोड़े, आप भक्ति से वंचित ना हो। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। शिव का भजन कर रहे हो, राम का भजन कर रहे हो, कृष्ण का भजन कर रहे हो, जिस भक्ति में तुम डूबे हो, उस भक्ति के बल पर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। मां हिमालय राज्य के यहाँ पार्वती माता का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ हिमालय राज्य के। और जब हिमालय राज्य के यहाँ पर पार्वती माता का जन्म हुआ, बहुत छोटी सी अवस्था माता की, और इतनी छोटी सी अवस्था में गोदी में पार्वती जी थी मैनावती के। और देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, देव ऋषि नारद का आगमन। अब जैसे पार्वती जी जन्मी है, संसार की हर स्त्री जन्म लेती है, जैसे भगवान राम प्रगटे हैं, जन्मे हैं, प्रागट्य हुआ है, उसी तरह संसार का हर मनुष्य जन्म लेता है, हर मनुष्य प्रकट होता है। व्यक्ति बनकर पैदा हुए, पर व्यक्तित्वता हमको बनाना है, का दर्शन हो जाए। भगवान की भक्ति में वो तल्लीनता रखना कि जितनी तड़प
तुम्हें परमात्मा से मिलने की हो, उतनी तड़प उस परमात्मा को तुमसे मिलने की हो। वो भगवान, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, तुम्हारे सामने हो, ओघड़ दानी। एक कितना सुंदर भाव है। एक माँ का नियम था कि महाकाल के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने जाती थी, प्रतिदिन दर्शन कर। एक छोटा सा बच्चा उसके साथ में जाता। ब्राह्मण के घर की वो ब्राह्मणी थी, बालक को साथ में लेकर जाती थी। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराणे हमको ये सिखाती है कि हम जब भी तीर्थ जाएं, हम जब भी भजन करने जाएं, हम जब भी सत्कर्म करने जाएं, मंदिर जाएं, देवालय जाएं, तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं। कारण हमारा थोड़ा बहुत संस्कार हमारे बच्चों में आए। जैसे एक बूढ़ी माँ, घर की दादी अगरबत्ती लगाकर जब उठ जाती है तो घर का जो बच्चा होता है, छोटा सा पोता, वो बूझी बुझाई अगरबत्ती को या उसकी माचिस की तीली को लेकर भगवान के सामने घुमाता है। जैसे दादी घुमाती है वैसे बच्चा घुमाता है। जैसे वो दादी क्रम करती है, बच्चा वैसा की वैसे ही करता है। महाकाल के मंदिर में प्रतिदिन प्रवेश करना उसका नियम था। ये अब जो महाकाल का मंदिर का हम दर्शन करते हैं तो इसमें तो छिपरा जी महाकाल से बहुत दूर है, पर उस समय पर महाकाल बाबा के मंदिर की पीछे की दीवार से लगकर छिपरा जी बहती थी। कभी बाबा महाकाल के पुराने मंदिर का इतिहास आप जानेंगे। जब महाकालेश्वर बाबा के मंदिर का आप दर्शन करेंगे पुराना, तो महाकाल बाबा के मंदिर के ठीक पीछे से साइड में से छिपरा महारानी बहकर जाती थी। और ये प्रतिदिन रोज इसका जो नियम था, प्रतिदिन जो ये जाती तो वो बच्चों को साथ लेकर महाकाल का दर्शन करने चली जाती। महाकाल का दर्शन करने पहुंचती। आज किसी कारणवश मंदिर का गेट लगा हुआ है, कोई विशेष अर्चना हो रही है, कोई विशेष पूजन हो रही है, और जब विशेष पूजन चल रही थी, मंदिर का दरवाजा लगा हुआ था और उस मंदिर के दरवाजे को लगा हुआ देखकर माता ने विनय निवेदन करा, महाराज जी हमको दर्शन करना है, आज विशेष अर्चना चल रही है, विशेष पूजन चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकते, गर्भगृह में दर्शन नहीं हो सकते। माता की चित्त वृत्ति में ये बात रमत हो गई। वो प्रणाम कर कर जाने भी लगी, पर छोटा सा बच्चा जिद कर लिया। छोटे से बच्चे ने जिद करी और छोटे सा बच्चा जिद कर कर कहता है, माँ मुझे तो बाबा का दर्शन करना ही है। माँ आज मुझे बाबा का दीदार तो करना ही है। बच्चा जिद्दी था, उसने जिद पकड़ ली। माँ उसको गोदी में उठा ली, लेकर और दूर पर चली गई। बच्चा भूमि पर सो गया, बच्चा भूमि पर जमीन पर सो गया। कभी आपके मन में आए ऐसी जिद भगवान को पाने की पकड़ी है? कभी ऐसी जिद तुमने कभी भगवान को पाने की पकड़ी? हम बस भोजन की थाली लगाई, भगवान के सामने ले जाकर रख दी, घंटी बजाई, पानी फेरा, लेकर आ गए, भोजन कर लिया। तुमने कभी भगवान से जाकर कहा कि आज तुम्हें पूरी रोटी खाना पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए चावल लेकर आई हूं, मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आई हूं, मैं तुम्हारे लिए आम रस लेकर आई हूं, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूं, पूरा तुमको खाना पड़ेगा? कभी तुमने भगवान से जिद पकड़ी? नहीं। अपने बच्चे को जब भोजन कराने बैठती है तो कई माताएं फोन कर कर कहती है, हमारे बच्चे को ना जाने क्या हो गया, वो तो रोटी नहीं खाता गुरुजी, बड़े परेशान हो गए, हमें तो पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है, उसको बिठाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, और रोटी नहीं खाता तो हम दूध में मिलाकर खिलाते हैं, कैसे भी उसको खिलाना चाहती है। अर्थात तुम अपने बच्चे से जितना जिद कर सकती हो, तुम अपने बच्चे पर जितना प्रेशर दे सकती हो, तुम अपने बच्चे से जैसा कह सकती हो, जितने लाड़ से, प्रेम से, पुचकार से, आनंद से तुम अपने बच्चे को भोजन कराना चाहती हो,
कभी आपने विचार करा कि तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो शंकर जी बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो राम जी बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो जगदम्बा बैठी है, तुम्हारे घर में जो कुल देवी देवता बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो पितर देवता बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो भगवान की तुमने स्थापना कर रखी, तुम्हारे घर में जो भगवान को तुमने बिठा कर रखा, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस देवता को बिठा कर रखा, पर कभी तुमने उस देवता से जिद करी कि तुम जब तक नहीं खाओगे मैं उठकर नहीं जाऊंगी, आज तो तुमको खिलाकर ही मानूंगी। जैसे बच्चे को पकड़ कर लाती है, मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है, कार्टून लगा देती है कि कुछ भी देख कर खा, पर खाना तो पड़ेगा, उसी तरह तुमने कभी भगवान से कहा कि मैं भी तुम्हारे लिए भजन करूंगी, मैं तुम्हारे लिए भजन गाती हूँ, मैं मंत्रमाला करूंगी, मैं तुम्हारा स्मरण करूंगी, पर तुझे आज भोजन करना ही पड़ेगा, जिद तो करो। शिव भोले तुम्हारे चरणों में शीश मेरा स्वीकार करो। इतना जिद, हे प्रभु, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे ओघड़दानी, हे शंभु। बस निवेदन आपसे केवल इतना है कि आप इसको, अब बच्चा जिद था, सो गया, जमीन पर पड़ गया, और जमीन पर जब वो बच्चा पड़ गया, माँ उसे उठा रही है, वो उठता नहीं। बहुत विनय करा माँ ने, उठ जा, नहीं। रोज दर्शन मिलते थे तो आज दर्शन क्यों नहीं मिला? माँ बच्चे को गोदी में लेकर कुछ दूर तक जब गई, बच्चा रो रो कर नैनों से अश्रु बहा बहा कर, नीर बहा बहा कर बच्चा भूमि पर बेहोश हो गया। माँ उसके लिए पानी लेने जाती है, इतने में देवाधिदेव महादेव पार्वती के साथ आकर बच्चे को गोदी में बिठाकर जल का पान करा देते हैं। जिद आपकी है, स्वीकार उसको करना पड़ेगा। विषय और वस्तुओं की जिद नहीं होना चाहिए, संसार की वस्तुओं को पाने की जिद नहीं होना चाहिए। यदि हम भगवान को पाने की जिद करें, हम भगवान को लाने की जिद करें कि मुझे, वो जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, छोटी सी मीरा के गोद में छोटी सी मीराबाई जब खेल रही है, सामने से डोली निकल कर जा रही है, एक बच्ची का जो विवाह हुआ था वो दुल्हन उसमें बैठकर जा रही है, पीछे पीछे दूल्हा जा रहा है। तो पूछा माँ से, माँ ये कौन है? ये दुल्हन है। पीछे कौन है घोड़ी पर? वो दूल्हा है। माँ मुझे दुल्हन बना दे। और मीराबाई की माता ने उसका श्रृंगार कर कर उसको दुल्हन बना दिया। अब मीरा जिद करती है कि मेरा दूल्हा कहाँ है? लकड़ी की काट की एक मूर्ति मेरे ठाकुर की, मेरे कृष्ण की रखी हुई थी, तो मीरा के हाथ में मीरा की माता ने दे दिया, ये तेरा दूल्हा है। अब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। अब वो भगवान से ऐसी लगन उस मीरा की लग गई कि भोजन कराती है तो पहले दूल्हे को जिमाती है, श्रृंगार करती है तो पहले दूल्हे का करती है, स्नान कराती है तो पहले दूल्हे का कराती है। ऐसी लगन उस मीराबाई की परमात्मा से लग गई। अब एक दिन मीरा जब बड़ी हुई, समय आया तो माता ने कहा तेरा विवाह है, तो मीरा कहती मेरी तो शादी हो गई। तो क्या कब हो गई? तो क्या आप ही ने तो करी। ये
ठाकुर के साथ में, ये कृष्ण के साथ में, ये गिरधर के साथ में, ये गोपाला के साथ में। ओ ये कोई विवाह है क्या? ये तो मैंने तुझे बचपन अवस्था में खेलने के लिए दे दी थी मूर्ति। नहीं नहीं माँ, मेरा विवाह तो हो गया। समझाया मीराबाई को, सब जिद करने लगे तो मीरा कहती अब इस मन का, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ हो गया माँ, अब बच्चा केवल शरीर है, इसको जिसको ब्याहना हो तो ब्याह दे, ये शरीर जिसको देना हो वो दे सकते। बचपन की अवस्था में जो भजन किया गया, बचपन की अवस्था में जो स्मरण किया गया, बचपन की अवस्था में जो नाम जाप किया गया, बचपन की अवस्था में जो नाम स्मरण किया गया, वो मीराबाई को इतना रम गया कि मेरे सांवरिया को मीरा के लिए जहर के प्याले को अमृत करना पड़ा, सांप के पिटारे को माला बनाना पड़ा, सामने शेर खड़ा था तो स्वयं गिरधर को आना पड़ा। ये आपकी भक्ति है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका विश्वास है। और उस बालक को कालों का काल महाकाल अपनी गोदी में ले लेता है। आपकी विश्वास, आपकी भक्ति के बल पर परमात्मा आपकी गोदी में आ सकता है और परमात्मा की गोदी में आप भी जा सकते हो। ध्रुव जी महाराज ने एक संकल्प लिया था कि मैं तप साधना करूंगा और भगवान को उसको गोदी में लेना पड़ा। प्रहलाद जी महाराज ने तप साधना का बल ऐसा पकड़ा, भगवान की भक्ति का बल ऐसा पकड़ा कि नरसिंह भगवान को गोद में लेना पड़ा। कभी कभी आपसे भी कहेंगे, आप दूसरी वस्तुओं की जिद ना करते हुए एक बार परमात्मा की तो जिद करो। पार्वती मैया भी वही जिद कर दी। हरि मैया भावे डमरू वाला, ओ मैया भावे डमरू वाला। पार्वती मैया की भी चित्त वृत्ति में वो शिव बैठ गया। बैठ गया। कैलाश पर्वत डेरा जमावे, धुनि रामा कर राम राम गावे। बस मीरा की चित्त, जैसे पार्वती की, मीरा की चित्तवृत्ति में जैसे ठाकुर समा गए थे, पार्वती की चित्तवृत्ति में देव ऋषि नारद ने आकर जो ज्ञानों का उपदेश देना प्रारंभ करा। इतना सुंदर भाग्य है इस बेटी का, इतना सुंदर भाग्य है इस बच्ची का, इतना सुंदर भाग्य है इस बेटी का। इसको बस ये राजा के घर में जन्मी है, इसके हिमालय राज के घर में जन्मी है, पर बात इतनी सी है कि इसका जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो जटा जूट बांधने वाला मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो ओघड़ी मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो मुंडों की माला धारण करने वाला मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो जटा बांधने वाला मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो त्रिपुंडधारी मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो शमशान का फेरा लगाने वाला मिलेगा। देव ऋषि नारद ने जो कहना प्रारंभ करा, अरे मैनावती की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा पति लिखा है?